आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाव का वर्गीकरण। भाव का वर्गीकरण मतलब जब हम जो कुंडली देखेंगे ना, वो पूरा उसका जो निचोड़ है, उसका जो पूरा का पूरा तत्व है ना, वो आज की क्लास में है। ठीक है। आपको कस्टमर आएगा या आपके घर वाले या आप खुद के लिए किसी के भी लिए करेंगे, देखेंगे ज्योतिष करेंगे तो प्रश्न से करेंगे ना, कोई भी प्रश्न तो लेंगे ना आप। कोई तो सामने वाले का प्रश्न होगा ना। वही क्लास है आज। आपको कुंडली देखनी कैसे है, आपको कुंडली के किस हिस्से पर जाना है, कौन सा ग्रह पकड़ना है, ठीक है, कौन सा भाव आपको पकड़ना है, वो चीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही ध्यान से समझनी है। ठीक है। भाव का वर्गीकरण तीन तरीके से किया गया है। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ डिस्प्ले। सो हो रहा है ना सबको? यहाँ पर हम केपी पढ़ रहे हैं तो वैदिक से जोड़ने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, इसको वैदिक से जोड़ने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरीके से हम यहाँ पर भाव देख रहे हैं ना, वो कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार देख रहे हैं। ठीक है, आप इसको वैदिक से नहीं जोड़ सकते। ठीक है। कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया है, तीन तरीके से डिवाइड किया है 12 भावों को। पहला, परिवार के सदस्य, जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, जो हमारे रिलेशन होते हैं, उनका प्रश्न लेकर आएगा या तो व्यक्ति आपके पास, तो पहला वो। दूसरा, शरीर के अंग, कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रश्न लाएगा, कोई बीमारी से रिलेटेड लाएगा। ये हो गया आपका दूसरा भाव। दूसरी श्रेणी भाव के वर्गीकरण की। तीसरी श्रेणी में आता है आपका फाइनेंशियल, आपका कैरियर। ठीक है, आपका जो जो रह गया वो सब कुछ तीसरी श्रेणी में आता है। ठीक है। और एक अलग से मैंने एक और बना दिया है चौथा। वो है तो इसी का ही, लेकिन वो अलग कर दिया है, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन मैंने अलग कर दिया है इसमें। ठीक है। है तो वो तीसरी श्रेणी का ही, अन्य सभी आ जाते हैं तीसरी में, लेकिन एजुकेशन अलग कर दिया है। तो वो क्योंकि अभी आपके पास कोई भी पेरेंट्स आएंगे ना, वो बच्चों का सवाल लेकर आएंगे, पढ़ नहीं रहा है, क्या पढ़ाएं, है ना, कोई कोर्स कराएं तो कौन सा कोर्स कराएं, उसको ना मैंने अलग कर दिया कि प्राइमरी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कहाँ से देखेंगे, और हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, वो सब अलग कर दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको चार भागों में इसलिए लिया है कि आसानी से समझ आ जाए। वैसे तीन ही श्रेणियां हैं, तीन ही भाग हैं। ठीक है। तो हम पहला तरीका समझ लेते हैं। पहला जो हमारा रिलेशन के आधार पर है, पहली श्रेणी रिलेशन के आधार पर। एक मिनट। देखिए, देखिए ये जो पहला घर है ना, हमारा पहला पहला भाव। ठीक है, कुंडली के 12 भाव तो सबको पता है ना कौन से होते हैं। तो ये जो हमारा ये पहला है, ठीक है। पहला भाव क्या होता है? पहला भाव हम खुद हैं। ठीक है, हम खुद, पहला भाव। ठीक है, बैचलर, अकेले, हम खुद, पहला भाव। ठीक है। दूसरा भाव है हमारा परिवार। हमारा जो परिवार है वो दूसरा भाव है। अगर हमें हमसे रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है, तो हम पहले पहला भाव देखेंगे। अब हमारे किस चीज से रिलेटेड है उसके लिए भाव अलग है। ठीक है। और हमें परिवार से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो हम दूसरा भाव देखेंगे। ठीक है। दूसरे भाव से और क्या देखते हैं परिवार के अलावा? मनी, पैसा, नहीं कितना नहीं, वो पैसा। अलग जाएगा। हम अभी अभी जो देख रहे हैं ना, वो हम रिश्ते देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। हम्म। पहला भाव, दूसरा भाव हमारा परिवार, और उसके बाद में आता है हमारे बड़े मामा। हमारे बड़े मामा जी जो होते हैं, वो दूसरे भाव से हम देखेंगे। देखो आप ध्यान से सुन लो, आपको एक ही कुंडली से रिश्तेदार छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, पता नहीं कहाँ कहाँ तक का दिखा दूंगा। आप सुन लो, बस प्यार से समझ लो। ठीक है।
ज्योतिष वो चीज है, आप घुस जाओ बस एक बार। दूसरे भाव से एक हमारा परिवार देखेंगे हम, और फिर हमारे हम मामा जी, जो माता जी के बड़े भाई, हमारी मम्मी के बड़े भाई, मामा बड़े वाले, ठीक है। और बड़ी वाली मौसी, ये भी हम दूसरे भाव से ही देखेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा तीसरा भाव, ये तीसरा है, ठीक है। तो तीसरे से हम देखेंगे भाई बहन छोटे वाले भाई बहन, ठीक है। और पड़ोसी, जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो भी हम तीसरे से देखेंगे। और कजन, चचेरा भाई जो होता है ना, वो भी हम तीसरे से ही देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। और उसके स्वास्थ्य का भी पता कर सकते हैं इसी से हम, ठीक है। तो तीसरे भाव से हम देखेंगे हमारे पड़ोसी, ठीक है, हमारे छोटे भाई बहन, और हमारा चचेरा भाई या चचेरी बहन, ठीक है। अब हम देखेंगे चौथा घर हमारी माँ का है। चौथे घर से हम अपनी माँ देखते हैं, ये चौथा घर है। देखो, आपको भावार्थ भावम का सिद्धांत आता है क्या? यहां पर आता है भावार्थ भावम, यहां जी पर गुरुजी। भावार्थ भावम ही है, ठीक है। आप देखिए, जी गुरुजी आता हमारा है। ये चौथा घर हमारा क्या है, माता जी का, हमारी माँ का है, ठीक है। तो हमारी माँ का घर चौथा हो गया। अब माँ की माँ का घर कौन सा हो गया, चौथे से चौथा, ये जो सातवां, ये हमारी नानी हो गई, माता की माता, ठीक है। ये चल रहा है यहाँ पे, भावार्थ भावम है, समझना इस चीज को भी, ठीक है। जैसे तीन घर अभी, हर घर से तीसरा घर, हर घर से तीसरा घर जो होता है ना, वो बढ़ोतरी करता है, ये भी है भावार्थ भावम में। तो ये चौथा हमारी माँ हो गई, ठीक है। अब हमने अपना क्या देखा था यहाँ से कि हमारा पहला घर हम थे तो एक दो तीन, तीन पे जब हम आए थे तो क्या थे, हमारे भाई बहन छोटे वाले, ठीक है। अब ये हमारी माता जी हैं, ठीक है। तो माता जी से तीन आगे जाएंगे, एक दो और तीन, ये छठवा हो गया। तो ये माता जी के भाई बहन हो गए, यानी कि छोटे मामा जी और छोटी मौसी जी। जैसे अभी हम तीन घर पीछे देख रहे थे, तो क्या था, बड़े मामा जी, सेकंड हाउस में बड़े मामा जी और बड़ी मौसी जी। अब माता जी से तीन घर आगे जाएंगे, यानी हमसे तीन घर आगे हमारे छोटे भाई बहन, और माता जी से तीन घर आगे माता जी के छोटे भाई बहन, ठीक है। विभावार्थ भावम, समझना, थोड़ा ध्यान देना बस, बड़ी आसानी से समझ आएगा, ट्रिक्स हैं, कोई ज्यादा याद करने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे पांचवा घर। पांचवा घर से देखते हैं हम संतान। अब इसको भी समझना, मैंने बोला तीसरा घर जो होता है ना, वो वृद्धि करता है। तो पहला बच्चा हम देखेंगे पांचवे से, ठीक है। तो दूसरा कहां से देखेंगे, वृद्धि मतलब एक दो तीन, सातवां हो गया। सातवें से हम दूसरा बच्चा देखेंगे, ठीक है। पहला बच्चा पांचवे से, पहली संतान पांचवें से, और दूसरी संतान सातवें से, ठीक है। अब तीसरी संतान, अब यहां से फिर तीन गिन लो, एक दो तीन, ये नौवां घर हो गया। तो नौवें घर से तीसरी संतान, ठीक है। अब फिर यहां से गिन लो, एक दो तीन, 11वां हो गया, चौथी संतान 11वें से, ठीक है। ऐसे। अब एक चीज और समझो, यहां पर पहला बच्चा अगर शांत हो गया, अगर उसने शरीर छोड़ दिया, तो दूसरा बच्चा भी हम फिर पांचवें से देखेंगे, ठीक है। फिर उससे अगला सातवें से। अगर पहला बच्चा जीवित है तो दूसरा बच्चा सातवें से देखेंगे, अगर वो जीवित नहीं है तो फिर दूसरा बच्चा पांचवें से ही देखेंगे, ठीक है। जैसे पहला जीवित है, ठीक है, दूसरा सातवें से देखा, अगर दूसरा जीवित नहीं है तो तीसरा फिर सातवें से ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर यहाँ जाएंगे, यहाँ तीसरा बच्चा देखते हैं हम नौवे में। तो तीसरा बच्चा अगर जीवित है तो चौथा बच्चा हम यहाँ से गिनेंगे नहीं, तो तीसरा बच्चा फिर यहीं से देखेंगे। समझ आ गया ना ये? मतलब सर जो बच्चा शांत हो जाएगा जिस नंबर का, वो एक नंबर वो पहले खिसक वापस वहीं जाएगा। से देखेंगे, फिर उसको ना ओके। काउंट नहीं करेंगे, कुल कहने का मतलब ये है कि उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको सर, काउंट नहीं करेंगे। सर किसी के बच्चे ज्यादा हो तो कैसे करेंगे? तो तीन 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 बढ़ते जाओ, वैसे इतना होता तो नहीं है आजकल, तीन तीन बढ़ाते जाओ, तीन घर आगे तीन घर आगे, जैसे 11वें घर से हम चौथा देख रहे थे ना,
तो फिर पहले घर से पांचवा देख लेंगे, फिर तीसरे घर से छठवां देख लेंगे। और इतना तो नहीं होता, ठीक है, आजकल तो। अब आता है हमारा पांचवा, हमने देख लिया। अब हमारा आता है छठा घर। छठे घर से हम देखते हैं हमारे घर के नौकर, हमारे नौकर, हमारे सहकर्मी, ठीक है, और हमारी माता का छोटा भाई, हमारी छोटी मौसी। जैसे मैंने बताया था अभी कि हमारे तीसरे से हमारे भाई बहन, और माता के तीसरे थे जो माता के छोटे भाई बहन, वो, ठीक है, ऐसे। हम्म। तो छठवें से देखते हैं हमारे छोटे मामा छोटी मौसी। अब आते हैं हम सातवें पे। ये सर सातवें से हम सर दूसरा बच्चा सर देखते हैं। नौकर में बोला ना इसमें। जी। हेलो। हाँ जी। कंटिन्यू कीजिए आप सर। म्यूट कर दो आप इनको। सातवां, सातवें घर से हमने अभी देखा दूसरा बच्चा देखते हैं हम, ठीक है। जीवन साथी देखते हैं हम, ठीक है। सातवें घर से हम जीवन साथी देखते हैं। पिताजी का बड़ा भाई, पिताजी का बड़ा भाई। एक बार फिर भावार्थ भाव हम समझिए, नाइन्थ हाउस पिताजी हैं, ठीक है। तो तीन घर पीछे गए तो बड़े, और तीन घर आगे गए तो छोटे। यानी कि 11वें घर से हम चाचा देखते हैं, और सातवें घर से हम ताऊ जी। जैसे हमारा यहाँ था पहले घर में, हम तीन घर पीछे गए तो बड़े भाई बहन, और तीन घर आगे गए तो छोटे भाई बहन, ठीक, ऐसे। तो सातवें घर से हम अपने ताऊ जी, जो पिताजी के बड़े भाई हैं, वो देखते हैं। हम कस्टमर जो होते हैं हमारे, वो हम सातवें घर से देखते हैं, ठीक है। बिजनेस पार्टनर, वो भी हम सातवें से ही देखेंगे। हमारी नानी, हमारी नानी जो होती है ना, यानी कि पहले का चौथा, ठीक है, हमारी माता जी, और चौथे का चौथा हमारी नानी। तो चौथे का चौथा सातवां है। तो हम नानी कहाँ से देखेंगे? सातवें घर से। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आपको अगर किसी की कुंडली, आप कह रहे थे ना कि बीटीआर सीखना जरूरी नहीं है, आप यहीं से पता नहीं किस किस की कुंडली खोल दोगे, एक ही कुंडली से पड़ोसियों की भी खुल जाएगी, ठीक है। सर प्लीज, सर प्लीज रिपीट सर। सर मैं चमन बात कर रहा हूँ, सर प्लीज रिपीट। चमन जी, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अभी आप क्लास चलने दो, ठीक है। अब हम देखते हैं आठवां घर। आठवां घर क्या है? हमारी ससुराल। देखिए, पहले घर में हम, तो पहले से दूसरा कौन सा है? हमारा परिवार। तो सातवां कौन? पार्टनर, ठीक है। सातवां सातवां पार्टनर, तो सातवें से दूसरा पार्टनर का परिवार, ठीक है। पार्टनर का परिवार मतलब हमारी ससुराल, ठीक है। स्पाउस का परिवार हमारी ससुराल। तो आठवां घर क्या है? आठवां घर हमारी ससुराल। हम केपी के अनुसार देख रहे हैं, ठीक है। अभी ये मत बोलना कि लाल किताब और सेकंड हाउस ससुराल घोषणा नहीं है। केपी, केपी सिर्फ, यहां पर अलग है, बहुत कुछ अलग है, ठीक है। तो आठवां घर हमारी ससुराल, यानी कि जीवन साथी का परिवार, ठीक है। अब हम देखते हैं नौवां। नौवां घर हमारे पिताजी हैं, ठीक है। नौवां घर हमारा गुरु, हमारे जो गुरु होते हैं ना, वो हमारे नौवां घर, ठीक है। तीसरा बच्चा, नौवां घर, ठीक है। 10वां हमारे बॉस, मालिक, जो जहाँ हम नौकरी कर रहे होते हैं ना, वो बॉस, 10वां घर, ठीक है। और 10वां घर हमारी पब्लिक इमेज भी है, यानी कि समाज, समाज भी 10वां घर है। व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा या नहीं होगा, वो 10वां घर ही डिसाइड करेगा ग्रह के अनुसार, ठीक है। तो हमारी समाज भी 10वां घर है। 11वां घर हमारे बड़े भाई बहन, हम्म, हमारे मित्र। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे मित्र कौन से? जो हमारे शुभ चिंतक, अच्छे वाले मित्र, अच्छे वाले मित्र, ठीक है। और जो बेकार वाले जो मित्र होते हैं ना, वो तो सिक्स हाउस में जाएंगे, वो शत्रु में जाएंगे। अच्छे वाले जो मित्र है ना, वो 11वां घर, ठीक है। 11वें का ऐसा होता है, देखो, ये भी होता है ओपन शत्रु, हमारा 7वां घर भी होता है। तो कई बार, अब कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है, मैं क्या बोलूं, वाइफ को भी ओपन शत्रु मानते हैं। कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है ऐसा, ठीक है। वाइफ ओपन शत्रु तभी बनती नहीं है, लड़ाइयाँ होती है ना, तो वो
सुनेंगी नहीं, वो तुरंत हो जाएगा काम। तो ओपन शत्रु भी बोल दिया गया है यहाँ पे। अब ये ऐसा कृष्णमूर्ति जी ने बोला है, मेरा कोई लेना देना इससे है नहीं, वो देखने के लिए समझने के लिए बोला है, मुझे नहीं पता उस चीज का। तो जो हमारे शुभ चिंतक मित्र होते हैं वो हम देखेंगे 11वें घर से। ठीक है। और अब हमारा आता है 12वां घर। 12वें घर से हम देखते हैं गुप्त शत्रु। ये 12वें घर से गुप्त शत्रु जो छुपके वार करते हैं। देखो केपी में एक रूल बहुत विशेष है। क्या? हर घर का 12वां घर फलों में कमी करता है। पहला हाउस हम हैं, तो हमारे फलों में कमी कौन करेगा? हमारा दुश्मन। 12वां घर, 12वां घर क्या है? दुश्मन, शत्रु, गुप्त शत्रु, जो छुपके वार करते हैं, वो वाले शत्रु 12वें घर से हम देखेंगे। और 12वें घर से हम हमारी दादी माँ, पिताजी की माता जो होती है ना, वो भी हम 12वें घर से देखेंगे। जैसे देखो पिताजी कहाँ है? 9वां घर। तो 9 से गिन लो, 1 2 3 4। पिताजी से 14 घर पिताजी की माता का। तो पिताजी की माता जी हम देखेंगे 12वें घर से। ठीक है। ये हमारे हो गए रिश्ते और नातों के आधार पर 12 भाव का वर्गीकरण। ठीक है। अब हम करते हैं शरीर के अंगों के आधार पे। ठीक है। change the matrices. म्यूट कर लो। अभी हम शरीर के अंग जो होते हैं ना उसके आधार पे देख लेते हैं। देखिए पहला भाव होता है सूर्य का, होता है ना, कारक सूर्य है, तो पहला भाव सूर्य मतलब सिर, दिमाग। तो पहला भाव जो है ना हमारा, वो है हमारा सिर। ये सिर। ठीक है। पहला भाव हमारा सिर। सिर के ऊपर के बाल, पहला भाव। अब बाल हैं, चोटी नहीं है। ठीक है। पहला भाव सिर, और सिर के ऊपर जो हमारे बाल होते हैं वो बाल, चोटी राहु को रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट करती है, वो अलग चीज है। किसी के यहाँ पे सूर्य बैठ जाए तो उसके बाल कम होंगे, ऐसा होता है। 12वां घर अगर खराब हो जाएगा तो पहले घर के रिजल्ट खराब। 12वें घर में भी अगर सूर्य आ जाएंगे ना तो उसके बाल उड़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य गर्म है। ठीक है। वो ऐसा करते हैं। पहला घर हमारा सिर, पहला भाव हमारा सिर और हमारे सिर के बाल। ठीक है। दूसरा घर हमारा ये राइट आई, दाहिनी आंख। ठीक है, सीधी आंख। दूसरा घर हमारा सीधी आंख। और ये 12वां घर हमारा जो लेफ्ट आई है वो है। ऐसे भी देख सकते हैं हम। ठीक है, कि भाई राइट आई दूसरा और लेफ्ट आई 12वां। ठीक है। राइट हैंड तीसरा और लेफ्ट हैंड 11वां। ठीक है। राइट कान, कान जो होता है ना हमारा वो तीसरा, और लेफ्ट कान 11वां। ऐसे भी देख सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे बीच में से। लेकिन अभी हम केपी के आधार पर चल रहे हैं ना, तो हम भाव के हिसाब से ही देखेंगे। दूसरा अगर हमारा होता है राइट आंख। ठीक है। और हमारे जीभ, जीभ जो होती है, और मुंह हमारा, ये खाने वाला जो मुंह होता है, ये मुंह। ठीक है। ये भी हम सेकंड हाउस से। अभी आ जाएंगे आपके पास लोग, ये भी प्रश्न कर देंगे कि मुंह में छाले हैं। ठीक है, कहाँ से देखोगे? सेकंड हाउस से। ठीक है। এগুলো হচ্ছে টাকা। এবার একটা কথা বলতে চট করে নিজে কেউ নিজেরটা म्यूट करो। ठीक है। सर तो ये दांत भी सेकंड और हाउस में आएंगे ना? क्या? दांत दांत भी सेकंड हाउस में आएंगे ना? नहीं आएंगे सेकंड हाउस में, अभी देखेंगे ना। ठीक है। सेकंड हाउस में नहीं आएंगे। और तीसरा जो क्या कहते हैं, तीसरा नहीं, सेकंड में एक और रह गया हमारा, बोलने की क्षमता। हमारे बोलने की जो क्षमता है वो भी सेकंड हाउस है। ठीक है। हमारे बोलने की जो क्षमता है वो भी सेकंड हाउस है। ठीक है। हम कैसा बोलते हैं वो यहाँ पर जो बैठा हुआ ग्रह होगा उसके आधार पे होगा डिसाइड, लेकिन देखेंगे हम सेकंड हाउस से ही। ठीक है। तीसरा भाव, तीसरा भाव हमारा राइट कंधा।
शोल्डर तीसरा भाव, राइट कान हमारा तीसरा भाव, ठीक है, राइट हाथ हमारा हैंड तीसरा भाव, ठीक है। श्वास लेने की जो प्रणाली है, हम जो सांस लेते हैं, फेफड़े, फेफड़े भी थर्ड हाउस, और सांस लेने की जो प्रणाली है वो भी थर्ड हाउस। किसी को सांस कम ज्यादा आ रहा है, चलो जी ज्योतिषी के पास, वो भी बताएगा क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक होगा नहीं होगा। बहुत गहराई से दिया गया है केपी में, ठीक है, आप ना इन सब चीजों पे ध्यान देना। तो हमारी जो सांस लेने की प्रणाली है वो भी हम थर्ड हाउस से ही देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा। चौथा घर होता है हमारा हार्ट, हृदय। चौथा घर होता है हमारा हार्ट, ठीक है। हार्ट अटैक वगैरह की बीमारी तुम्हें चौथे घर से ही देखनी है। चौथा घर होता है हमारा हार्ट। हम्म। छाती का जो हिस्सा होता है हमारा, ये सब हम चौथे घर से ही देखेंगे, ठीक है। छाती का जो हिस्सा है हमारे शरीर का, ये सब हम चौथे भाव से देखेंगे। जैसे किसी के में ना चौथे भाव में अगर चंद्र आ गए तो उसको सर्दी की समस्या रहती है, ये मतलब है इसका। अब यहाँ चौथे में किसी के चंद्र बैठेंगे ना तो उसकी सर्दी नहीं जाएगी, सर्दी की समस्या उसको रहती होगी। तो हम हमारा जो सीने का हिस्सा पूरा वो चौथे भाव से ही देखते हैं, ठीक है। पांचवा, पांचवे से हम देखते हैं पेट का जो ऊपर का हिस्सा है, नाभि से ऊपर वाला, ठीक है। नाभि से ऊपर वाला जो हिस्सा है पेट का, वो हम पांचवे से देखेंगे, ठीक है। हमारी किडनी भी हम पांचवे से देखते हैं, ठीक है। छठवे से भी देखते हैं, लेकिन पांचवे से, ओ सॉरी, हमारी जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता भी हम, देखो यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, बुद्धिमत्ता अलग चीज है, ठीक है। यानी कि बुद्धि कितनी तीव्र है वो अलग चीज है, और बुद्धि कितनी है वो अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पांचवें घर से हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो, ठीक है। और छठवा, छठवे से हम देखेंगे पेट के नाभि से नीचे वाला हिस्सा, नाभि से जो नीचे का हिस्सा है ना, वो हम देखेंगे छठवे से। एक चीज और समझ लीजिए, पांचवे में क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट हाउस से अपना सिर देखते हैं, ठीक है, सिर की प्रॉब्लम हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे, ठीक है। तो सिर पांचवा घर भी है, वहां पर आपको पांचवा भी देखना है, ठीक है। दोनों देखने हैं, ये सिर दोनों है, पांचवा भी है, क्योंकि एक चीज और भी है कि भाई पांचवा घर रिकवरी भी है। केपी में रिकवरी के 5 और 11 दो घर हैं, ठीक है। तो पांचवा घर रिकवरी भी है, इसलिए भी हमें पांचवा, अगर सिर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो हमें उसमें पहला भी देखना है और पांचवा भी देखना है, ठीक है। छठवा घर हमारा नाभि से जो निचला हिस्सा है ना, वो है, ठीक है। और उस पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स है ना, वो पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, नाभि से नीचे का हिस्सा और पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, वो हमारा छठवा घर है, ठीक है। जैसे अभी पांचवे में किसी के मंगल आ जाए तो उसके पाचन तंत्र, मंगल खराब हो जाए पंचम में, तो पाचन तंत्र की समस्या रहती है ना, एसिडिटी की समस्या रहती है। इस तरीके से हमें ये सब चीजें अभी देख लेनी है कि कौन से घर से हमें कौन सी बीमारी का पता लगाना है, ठीक है। छठवां देख रहे थे क्या हम, हाँ छठवां, छठवां घर, छठवां चल रहा था ना हमारा, कोई बोलेगा। हाँ सर, छठा चल रहा था, अभी जी हाँ जी सेवंथ पे आए। हाँ, ठीक जी है गुरु। ठीक, सॉरी मैं भूल गया था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। छठवां घर हमारा नाभि से नीचे का हिस्सा और पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो हमारा छठवां घर होता है, हमारा पाचन तंत्र छठवां घर होता है, ठीक है। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो सब छठवां घर होता है, हमारा लीवर छठवां घर होता है, हमारा किडनी छठवां घर होता है, ठीक है। सातवां घर हमारे गुप्तांग, ठीक है, वो हमारा सातवां घर, ठीक है।
और देखो, हम किडनी छठवें से भी देखते हैं और सातवें से, दोनों से देखेंगे हम किडनी का। अगर सातवें में शुक्र केतु हो गए ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको ना उसकी डायलिसिस की समस्या आ सकती है, निश्चित है। उसको लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है, निश्चित है ये। ठीक है, तो हमें लीवर और किडनी सातवें से भी देखना है और छठवें से भी देखना है। ठीक है, तो सातवें से हम गुप्तांग देखते हैं, किडनी भी देखते हैं। ठीक है, और यूरेनरी जो होती है, यूरेनरी सिस्टम, वो हम सातवें से ही देखते हैं। ठीक है, आठवां घर हमारा होता है प्रजनन प्रणाली। ठीक है, वो सातवां नहीं है, वो आठवां है। प्रजा जो प्रजनन प्रणाली है ना, वो हम आठवें से देखेंगे। जैसे किसी के क्या होता है कि भाई किसी की कुंडली में अष्टम में अगर सूर्य या मंगल आदि गर्म प्लेनेट हैं ये, तो इसको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ पर अष्टम में मंगल या सूर्य खराब हो गए, तो उसको पाइल्स की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये प्रणाली हमारी यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यानी जो प्लेनेट जहां बैठा होगा, उसके हिसाब से बीमारियों का प्रभाव हम देखेंगे आगे। भाव समझ लो। नौवां भाव जो होता है ना हमारा, वो जांग, 28 जो होती है ना हमारी, वो नौवां भाव है। ठीक है, 10वां भाव हमारे घुटने और जॉइंट, जो जॉइंट होते हैं ना, वो सब 10वां भाव। घुटने हमारे 10वां भाव। ठीक है, शनि आ जाए तो जॉइंट पेन हो जाता है। ठीक है, हाँ, 10वें भाव से मसल्स, मसल्स भी हम 10वें भाव से देखते हैं। ठीक है, 11वां हमारा लेफ्ट कान। ठीक है, और लेफ्ट हाथ। ठीक है, और लेफ्ट वाला जो शोल्डर है वो, तीनों हम देखेंगे 11वें से। ठीक है, 12वें भाव से हम देखेंगे लेफ्ट आई, ये हमारी बाई वाली आंख। ठीक है, और हमारे पंजे, पैर जो होते हैं ना, पैर वो, जैसे किसी किसी के पंजे में पसीने आते हैं, तो सिंपल सी बात है, सूर्य बैठे होंगे 12वें में और खराब है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ना सिम्टम पे भी जाना है। अगर किसी के पंजे में पसीना आ रहा है तो, और 12th हाउस में सूर्य बैठे तो खराब है। मंगल बैठे हैं और पसीना आ रहा है पैरों में तो खराब है। ये भी, ये सिम्टम पे भी जाना। ठीक है, तो पंजे हम कहाँ से देखते हैं? 12वें घर से। ठीक है, ये ये हो गए हमारे शरीर के अंगों पे, अंग के आधार पे वर्गीकरण। अब हम एक बार एजुकेशन का भी देख लेते हैं पहले ही, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो हम देखते हैं चौथे घर से। ठीक है, अगर कोई किसी का बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में है, ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो हम चौथे घर से देखेंगे। ठीक है, अभी आजकल क्या हो गया है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है बच्चों की, तो चौथे का 12वां कौन सा है? तीसरा, है ना? तो ये कमी कर देता है। और तीसरा, ऑनलाइन एजुकेशन कहाँ से देखते हैं हम? तीसरे घर से। प्राइमरी चौथे से, ऑनलाइन एजुकेशन तीसरे से। अब चौथे का 12वां भी तो तीसरा है ना, तो बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन जब होती है ना, तो बच्चों का दिमाग बड़ा इधर उधर भगता है, वो यूट्यूब चला के या कुछ भी गेम वेम खेलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए कमी भी हो जाती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन हम देखते हैं तीसरे से, प्राइमरी एजुकेशन हम देखते हैं चौथे से। ठीक है, हायर एजुकेशन हम देखेंगे 9वें से। ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन हम देखेंगे 11वें से। ठीक, अब हम जो अन्य कारक हैं उनके आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। सर हायर एजुकेशन कौन से, काइंडली एक बार और बोल। प्राइमरी एजुकेशन चौथा, ऑनलाइन एजुकेशन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो तीसरा। ठीक है, और हायर एजुकेशन वो 9वां, और प्रोफेशनल एजुकेशन 11वां। ठीक है, थैंक यू। सर अगर स्किन रिलेटेड इश्यूज हो तो कहाँ से दिखेंगे? स्किन रिलेटेड, स्किन के कारक ग्रह कौन है? शुक्र देखो। ठीक है, फिर स्किन की प्रॉब्लम है तो 7th हाउस देखो ना, दोनों को मिला के देखो कारक ग्रह के हिसाब से। अभी आपको ना ये इतने मैंने बताए हैं, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए।
बाकी तो आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा कि मुझे क्या कौन से घर से देखना है, क्या कारक कौन से घर से रिलेट करना है, वो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अन्य जो रह गए हैं वो सभी। तो एक थ्योरी अभी अभी समझी थी आपने कि हर एक घर का बार बार भाव भाव जो होता है वो उसके फलों में कमी करता है। तो पहला घर क्या है, हम खुद बैचलर। ठीक है। हम बैचलर हैं तो हम कौन है, हम पहला घर है। ठीक है। अब हमारे हमारे अंदर जो कमी करेगा वो बार बार घर करेगा। ठीक है। दूसरा घर क्या है, दूसरा घर है हमारा बैंक बैलेंस। ठीक है। हमारी बचत, ज्वेलरी, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात। ठीक है। सब दूसरा घर है। ठीक है। हमारा भोजन जो हम खाते हैं और जो हमको पसंद है वो सब हम दूसरा भाव, हमारा खाने का तरीका सब दूसरा भाव। ठीक है। कई बार राहु आते शनि आते तो बासा खाने की आदत होती व्यक्ति को, कहाँ से पता चलता, सेकंड हाउस से। ठीक है। तो हमारा जो खाने का तरीका, हम जैसा खाते हैं वो सब दूसरे भाव से। ठीक है। सेविंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दूसरे भाव से। ठीक है। तीसरा, तीसरे भाव से हम देखते हैं पराक्रम, हमारी मेहनत। मेहनत अभी आगे भी आएगी, लेकिन हमारा जो पराक्रम हम जो करते हैं ना, परफॉर्म जो करते हैं वो भी हम तीसरे घर से ही देखते हैं। ठीक है। हमारे जो डॉक्यूमेंट, किसी भी काम के लिए का कोई कागज बनवाना, बनेगा नहीं बनेगा, तीसरे घर से देखेंगे। ठीक है। किसी भी तरीके का दस्तावेज, डॉक्यूमेंट भी हम तीसरे घर से ही देखेंगे। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया भी हम तीसरे घर से देखेंगे। समाचार, समाचार माने कोई आपको किसी ने कोई न्यूज दी, या आपको किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि मेरे को ये न्यूज मिली है, ये सच है या झूठ है, सच है या झूठ है, वो कहाँ से देखेंगे हम, वो भी हम तीसरे घर से ही देखेंगे। किसी भी न्यूज की सटीकता हम तीसरे घर से लगाएंगे कि भाई अफवाह है या सत्य है, न्यूज सत्य है या अफवाह है, वो हम तीसरे घर से। ठीक है। ऑनलाइन जो भी जितने भी काम होते हैं वो सब हम तीसरे घर से ही देखेंगे। फोन उठेगा नहीं उठेगा, आजकल बड़ा प्रश्न आता है ये वाला कि भैया बताओ ना कि जब फोन आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रश्न बहुत आता है। कॉल उठेगा नहीं उठेगा, फोन आएगा नहीं आएगा वो हम देखेंगे तीसरे से, उठेगा नहीं उठेगा वो भी आ गया। ठीक है। जैसे हम किसी को कर रहे हैं और वो उठाएगा नहीं उठाएगा वो आगे देखेंगे। और हम हमसे अगर कोई प्रश्न करता है कि किसी का कॉल आएगा या नहीं आएगा, किसी विशेष व्यक्ति का कॉल आएगा या नहीं आएगा मेरे पास, वो हम तीसरे घर से देखेंगे। ठीक है। कोई प्रश्न रह नहीं जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है। सेलिंग, मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग वो सब हम तीसरे से देखेंगे। ठीक है। इंटरव्यू, इंटरव्यू का रिजल्ट तीसरे से देखेंगे। ठीक है। और तीसरा अगर हमारा फुटपाथ भी है तो टपरी और जो फुटपाथ पे लगने वाली दुकान है वो सबसे रिलेटेड प्रश्न भी हम तीसरे घर से ही लेंगे। ठीक है। ठेली टपरी फुटपाथ ये सब हम तीसरे घर से देखेंगे। ठीक है। अब आता है हमारा चौथा, चौथे घर से हम देखेंगे संपत्ति। सबसे पहला है चौथे घर से संपत्ति, और वाहन चौथे घर से देखेंगे। मेड मैन थिंग्स चौथे घर से देखिए, ये पांचवा घर है ना, ये नेचुरल थिंग्स, बच्चा पैदा, संतान देखते हैं ना पांच में से, और ये चौथे, एक ये कमी करता है ना। अब ये इसमें कमी कौन करता है, चौथा। तो मिसकैरेज भी हम यहाँ से देखेंगे, वो भी मैं भूल गया वहां पे, अभी याद आएगा। तो नेचुरल संतान हम यहाँ से देखते हैं, अब इसके फलों में कमी करेगा इसका बारहवां यानी चौथा। तो चौथे घर से हम मिसकैरेज भी देखेंगे। और हमें किसी को आईवीएफ सजेस्ट करना है या कुछ कुछ ऐसा सजेस्ट करना है, तो वो सब हम चौथे से ही देखेंगे। ठीक है। वो भी नोट कर लेना आप। ठीक है। तो मेड मैन जो थिंग्स होती है वो सब हम चौथे से देखेंगे।
कोई भी ऐसी बीमारी जो ठीक ही नहीं हो सकती, वो भी हम चौथे से देखेंगे। उसका रीजन ये कि पांचवा घर हमारा रिकवरी है। अब रिकवरी में कमी कौन करेगा? पांचवे का बारहवां यानी कि चौथा घर। तो जो बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती उसको भी हम चौथे घर से ही देखेंगे। अगर कोई बीमारी दिखा रहा है, ठीक है, पांचवा भी आ गया स्क्रिप्ट में, हम जो केपी की स्क्रिप्ट बनाएंगे उसमें पांचवा नंबर भी आ गया और 4 नंबर भी आ गया, तो हम बोल देंगे भैया रिकवरी तो होगी पर ठीक नहीं होगी। अगर पांचवा नहीं आया, चौथा चौथा ही आ गया, तो भैया जीवन में कभी ठीक नहीं होनी, साथ ही जाएगी। ठीक है, ऐसा। तो जो बीमारी बिल्कुल साथ जाने वाली है वो भी हम चौथे घर से ही देखेंगे। ठीक है। और एक चीज और भी है, देखो, चौथा घर कुछ लोग क्या करते हैं, चौथे घर का स्टोन पहना देते हैं कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा हूँ, ये है वो है। हम्म। तो चौथे घर का स्टोन पहना दिया उसको, तो चौथा घर एक्टिव कर दिया। तो भाई देख के, ठीक है, पहले देखो, पहले किस चीज की जरूरत है वो करो। ऐसा ना कर देना कि वो बीमार है व्यक्ति और आपने चौथा एक्टिवेट कर दिया तो वो कभी जीवन में रिकवर हो ही नहीं सकता। अब उसका स्क्रिप्ट में पांचवा भी आ रहा था, तब भी वो फिर चौथा एक्टिव कर दिया आपने, तो रिकवरी सब खत्म। तो स्टोन वगैरह बड़े सोच समझ के पहनाने हैं व्यक्ति को, केपी से देख करके पहनाने हैं। ठीक है। उसका एक घर पहले का भी देख लेना है हमें, क्या नुकसान करेगा, है ना, बहुत सोच समझ के। अभी हम पांचवा घर देख लेते हैं। पांचवा घर हमारा, हम देखते हैं वैकेशन। वैकेशन भी हम पांचवे से देखते हैं। ठीक है। वैकेशन, मनोरंजन, मनोरंजन भी हम पांचवे से देखेंगे। ठीक है। मौज मस्ती ये सब पांचवे से। नेचुरल क्रिएशन सब पांचवे से देखेंगे। बुद्धिमत्ता पांचवे से देखेंगे। नौकरी छुटना भी पांचवे से देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, ठीक है, और उसकी स्क्रिप्ट में वो जा रहा है कि भाई मुझे फलानी फलानी जगह जाना, मेरी यात्रा कुशल रहेगी कि नहीं रहेगी, अगर उसके स्क्रिप्ट में पांचवा आ गया, तो देखो छठवां नौकरी है, पांचवा आ गया, तो उसकी नौकरी छूट जाएगी। ठीक है। इसलिए तो वैकेशन पे जाने से पहले देख लो पांचवा तो नहीं आ रहा। ठीक है। तो छठवा वो पांचवा अगर हमारा मनोरंजन है, हमारा प्यार मोहब्बत सब पांचवा, इश्क लव सब पांचवा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज, ब्रेकअप पांचवे से यहाँ पर नहीं देखेंगे हम, यहाँ पर लीगल प्यार है ना, जो लीगल प्यार है वो हम पांचवे से देखेंगे। ठीक है। जो गुप्त प्यार है ना वो हम आठवें से देखेंगे। जो लीगल है वो हम पांचवे से देखेंगे। ठीक है। रिकवरी हम पांचवे से देखते हैं। कोई भी चीज है किसी भी तरीके से बीमार है या कुछ भी है, उसकी रिकवरी, घाटा रिकवरी, कुछ भी रिकवरी हो वो हम पांचवे से देखेंगे, 11वें से और पांचवे से। ठीक है। 11वां भी रिकवरी का और पांचवा भी रिकवरी का ही घर है। ठीक है। पिछले जन्म के संचित कर्म जिनको हम भोग रहे हैं, पिछले जन्म के जो कर्म थे जिनको हम भोग रहे हैं वो हम देखेंगे पांचवें घर से। अब जो हम कर रहे हैं अगले जन्म में जो हमारे साथ जाएंगे वो नौवें से देखेंगे, लेकिन जो हम भोग रहे हैं वो पिछले जन्म के जो संचित कर्म बोले जाते हैं वो हम देखेंगे पांचवें से। ठीक है। फिल्म सिटी पांचवें से। डांस, सिंगिंग पांचवें से। ठीक है। लीगल प्यार पांचवें से। अब छठवां, नौकरी हम कहाँ से देखेंगे? छठवें से। बीमारी, बीमारी हम छठवें से ही देखेंगे। ठीक है। देखो एक घर पीछे का कमी करता है, बीमारी हम छठवे से देख रहे हैं, बीमारी में कमी कौन करेगा? पांचवा करना, पांचवा रिकवरी है इसलिए। ठीक है। तो हम बीमारी कहाँ से देखते हैं? छठवें से। शत्रु, छठवें से। तलाक, क्योंकि देखो सातवां घर क्या है? जीवन साथी और हमारा वैवाहिक जीवन, इसके फलों में कमी करेगा छठवां, तो तलाक कहाँ से देखेंगे? छठवें से। ठीक है। तो छठवां घर हमारा, तलाक भी हम छठवें से ही देखते हैं। लोन, कर्ज छठवें से ही देखेंगे। ठीक है। रोग, रिपू, ऋण, तीन चीज बोलते हैं ना छठवें घर की ऐसे। ठीक है। सातवां, सातवां घर हमारी शादी, शादी हम कहाँ से देखेंगे?
सातवें घर से। यहां पर ऐसा मत समझ लेना कि एक ही घर सब कुछ है, नहीं। कई कई घरों के रिजल्ट होते हैं, ठीक है, कई कई ग्रहों के रिजल्ट होते हैं, एक घर में कई ग्रहों के रिजल्ट होते हैं, और एक ग्रह पर कई घरों के रिजल्ट होते हैं, ठीक है। अभी तो हमें ये पकड़ना है, कोई प्रश्न लेकर आया तो हमें कौन सा हाउस देखना है, कौन से हाउस की स्क्रिप्ट हमें बनानी है, कौन सा ग्रह देखना है, कौन से ग्रह की स्क्रिप्ट हमें बनानी है, ये, ठीक है। डेली वेस जो हमारे कस्टमर होते हैं वो भी हम सब सातवें घर से ही देखते हैं, ठीक है। शारीरिक संबंध सातवें घर से देखते हैं। जीवन साथी कैसा होगा, सातवें घर से देखते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सातवें से देखते हैं। वैवाहिक जीवन आठवें से भी देखते हैं, खुशियां, वैवाहिक जीवन की खुशियां आठवें आठवें से भी देखते हैं, ठीक है, लेकिन सातवें से भी देखते हैं, ठीक है। स्टेप मदर सातवें से ही देखते हैं, ठीक है। आठवां, हमारे जीवन में अचानक आने वाली समस्याएं, वो सब आठवें से। हमारे जीवन में अचानक आने वाली जो समस्याएं हैं वो सब हम आठवें से देखेंगे। जुआ, लॉटरी, सट्टा, गुप्त धन, सब आठवें से। अचानक मिलने वाला धन, गड़ा धन, सब आठवें से देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, देखो लोग बोलते हैं कि त्रिक भाव अच्छा नहीं होता, 6 8 12 अच्छे नहीं होते, तो केपी में ऐसा नहीं है। केपी में सभी घर अच्छे हैं और सभी घर खराब हैं, ठीक है। प्रश्न के आधार पर हम चलेंगे, सभी घर अच्छे भी हैं और सभी घर खराब भी हैं, प्रश्न के आधार पर, समस्या के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर, ठीक है। ऐसा है। अचानक से आने वाली प्रॉब्लम सब हम आठवें घर से, एक्सीडेंट आठवें घर से, ठीक है। गुप्त संबंध आठवें घर से। हम्म। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब ऐसा है, देखो, आठवां घर का एक और नेचर है, वो ये है कि आठवां घर जब आपको फायदा देगा ना, तो समझ लो कि उससे पहले पहले वो नुकसान देगा, तब फायदा देगा। बहुत नुकसान के बाद फायदा देगा, ऐसा समझ लो। या फिर जैसे कहीं आपका पैसा फंसेगा या नहीं फंसेगा, आठवें घर से ही देखेंगे। अब इंश्योरेंस आपने कराया, ठीक है, तो व्यक्ति चला जाएगा तब मिलेगा, ठीक है, व्यक्ति चला गया उसके बाद मिलेगा। आठवां घर ऐसा है, पहले आपको नुकसान कराएगा फिर आपको फायदा देगा। जुआ पहले जाएगा फिर आएगा, पहले नुकसान कराएगा फिर फायदा कराएगा, ऐसा है आठवां घर, ये नेचर है इसका, ठीक है। पैसा फंसेगा या नहीं, इन्वेस्ट करें या नहीं करें, कहां से देखेंगे, आठवें घर से, ठीक है। एनजीओ, सर, सर्जरी भी 8th हाउस से देखी जाएगी? क्या, सर्जरी सर्जरी जो ऑपरेशंस वगैरह? हाँ, अचानक होने वाली समस्या है सब, ठीक है। ओके सर। सर्जरी 8th हाउस भी देखेंगे और केतु भी देखेंगे, केतु कट, कट लगना केतु, ठीक है। अभी स्क्रिप्ट बनाएंगे तब समझ आएगा पूरा, अभी मैं यहाँ पे बोलूंगा तो वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि देखो आपने ऑपरेशन, अब ऑपरेशन कहाँ का है, ठीक है, वो जगह भी मायने रखती है। तो हम जब आगे स्क्रिप्ट बनाएंगे तब समझेंगे, ठीक है। एनजीओ आठवें घर से देखते हैं। एनजीओ मतलब आठवां, जैसे हमने किसी चीज के लिए पैसा लिया, एनजीओ के लिए लिया और उसमें नहीं लगाया, तो हमने आठवें घर को खराब कर लिया, है ना, ऐसा। तो एनजीओ का भी हम आठवें घर से ही देखते हैं। शादी के बाद का खुशहाल जीवन भी हम अष्टम से ही देखेंगे, आठवें भाव से, ठीक है। इलीगल रिलेशनशिप भी हम आठवें घर से दिखेंगे देखेंगे, और इलीगल तरीके से पैसा कमाना, वो भी हम आठवें घर से ही देखेंगे, ठीक है। इलीगल तरीके से पैसा आ रहा है तो वो भी हम आठवें से ही देखेंगे, ठीक है। नौवां घर, दान देना, ठीक है। आध्यात्म, आध्यात्म नौवां घर, दान देना नौवां घर, ठीक है। हमारे पिताजी नौवां घर, ठीक है। हमारी लंबी यात्रा, लंबी यात्रा नौवें घर से देखेंगे। छोटी यात्रा जो होती है ना वो हम तीसरे से देखते हैं, लंबी नौवें से, वहां भूल गया था मैं, अभी बता देता हूँ।
लंबी यात्रा 9वें से और छोटी यात्रा तीसरे से। ठीक है। इस भाव में हमारे जो अभी हम जो कर्म कर रहे हैं ना, वो संचित कर्म इसी भाव में होते हैं। 9वें भाव से ही देखते हैं जो हम कर रहे हैं ना, वो संचित कर्म हमारे 9वें भाव से। ठीक है। ग्रह के आधार पर पता चल जाएगा कौन व्यक्ति क्या करके बैठा है और क्या कर रहा है और क्या करेगा। ठीक है। 10वां भाव हमारा प्रोफेशन, पब्लिक इमेज। ठीक है। पब्लिक इमेज हमारा 10वां भाव है। ठीक है। सरकारी, कोई भी सरकारी काम 10वें घर से देखेंगे। इवन नौकरी भी सरकारी 10वें घर से ही देखेंगे, लेकिन करेगा नहीं करेगा वो हमारा 6वां घर बताएगा। लेकिन देखेंगे हम 10वें घर से। सरकारी है तो 10वें घर से, कोई भी काम है सरकारी वो 10वें घर से ही देखेंगे। ठीक है। 11वां घर हमारा इच्छा पूर्ति का होता है, तो लाभ हम 11वें घर से देखेंगे। ठीक है। लाभ हानि सब 11वें घर से देखेंगे। जीवन में सुधार की स्थितियां हैं नहीं है 11वें घर से देखेंगे। हमारा जो स्वार्थ है वो भी हम 11वें घर से ही देखेंगे। रिकवरी हम 11वें घर से देखेंगे। स्टेप फादर हम 11वें घर से ही देखेंगे। ठीक है। 12वां घर, 12वें घर से हम खर्चा देखेंगे। हानि 11 से भी, 11 से हानि अब देखेंगे जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन हमें अचानक हानि हो रही है, हम सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, खर्चा बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहा है, तो फिर हम कहाँ देखेंगे? 12वां घर देखेंगे। ठीक है। तो हानि 12वें घर से देखेंगे, खर्चे 12वें घर से ही देखेंगे। अनदेखा स्थान, जो कभी देखा ही नहीं, वो भी हम 12वें घर से ही देखेंगे, वहां जा सकते हैं नहीं जा सकते। विदेश 12वें घर से देखेंगे, सेटल होंगे नहीं होंगे सब 12वें घर से देखेंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट 12वें घर से ही देखेंगे। सपने कैसे आते हैं, अच्छे गंदे बुरे, सब 12वें घर से ही हम देखेंगे। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट 12वें घर से ही देखेंगे। ठीक है। विदेश में शादी होगी नहीं होगी 12वें घर से ही देखेंगे। 7वां भी इंपॉर्टेंट है लेकिन 12वें घर से। ठीक है। 12वें घर से ही देखेंगे। ये है आपके 12 भाव का वर्गीकरण। अब इससे आगे लेना है या फिर कोई प्रश्न है तो प्रश्न ही कर लीजिए कंप्लीट। ये आपके 12 भाव हो गए। अब या सर इसमें प्रश्न। दांत कहाँ आते हैं?